नमस्कार, वेलकम बैक टू कुशाग्र क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है कुशाग्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो क्लासरूम में कम डिस्कस की जाती हैं, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ट्रिग्नोमेट्री की तीन मोस्ट फेमस मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी जो 10th क्लास में हर स्टूडेंट पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन इनके बारे में हम ना तो आज हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, ना हम इनका बेसिक देखेंगे कि ये कैसे प्रूव होती हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, इन्हें यूज़ कैसे करना है, इनसे फॉर्मूलेज कैसे डिराइव करने हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा को बाकी सारे जो रेशियोज हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो ये सभी रेशियोज हम जानते हैं। इनमें से बाकी के जो 5 रेशियोज हैं उनको साइन थीटा के फॉर्म में, यानी बाकी का 5 का जो फॉर्मूला है वो साइन थीटा के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि अगर आपको ओनली साइन थीटा ही पता हो और बाकी सब रेशियोज निकालने हो बिना राइट एंगल ट्राइंगल और बिना पाइथागोरस थ्योरम के, तो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम केवल कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करना है वही चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, सबसे पहले वाली फेमस आइडेंटिटी लिखी है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस यहाँ से हम सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा से निकालेंगे, जो बहुत ही ईजी है, जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आता है। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट में भेजेंगे, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप मिल गया बहुत ही ईजिली। अब देखिए, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा राइट हैंड साइड। कॉस स्क्वायर थीटा से आपने स्क्वायर हटा दिया कॉस थीटा, तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ईजी स्टेप है, ये तो सभी बच्चे को पता है। लेकिन आगे एक, क्या ये केवल एक ही फॉर्म है इसकी, यानी या इस फॉर्मूले का केवल एक ही रूप है? दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही हमने दिखा है ऊपर वाला। अब देखिए, 1 की जगह हम लिखते हैं 1 स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 के ऊपर पावर 2 क्यों लगाई? 1 का अगर हम क्यूब करेंगे 1 की पावर 3 तो भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 5 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो 1 को 1 स्क्वायर ही हमने क्यों लिखा है? तो रीज़न इसका ये है, साइन पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ 1 स्क्वायर है, बीच में माइनस है। अगर आप ये आइडेंटिटी देखें, अगर आपकी जानी पहचानी आइडेंटिटी है, देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या बीजगणितीय सर्वसमीकरण, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने 1 को 1 स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे ए की जगह 1, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी किस तरह से वर्क करती है। स्क्वायर हटा दो और जो ए और बी नंबर हैं उन्हें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दैट्स इट। तो यहाँ पर ए की जगह 1, बी की जगह साइन थीटा, एक बार इन पे से स्क्वायर हटा देंगे, एक बार इनको एडिशन में 1 प्लस साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस में 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर इन पे हट चुका है, दैट्स इट। तो कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्म ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर अगेन आप स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड वाला कंप्लीटली स्क्वायर रूट में आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये तो बहुत ईजी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, देखिए हमने 3 आइडेंटिटी देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम देख चुके हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में या कॉस थीटा को साइन थीटा में हम इजीली चेंज कर सकते हैं। पर अब क्वेश्चन ये आता है, क्या बाकी 2 आइडेंटिटीज, सेकेंड वाली एंड थर्ड वाली, क्या इनसे भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई यानी डिराइव कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं? तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं इस वीडियो में। कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, देखिए अब मैंने सेकेंड आइडेंटिटी लिखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमको टेन और सेक में दे रखा है, जबकि हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? कॉस थीटा का, और किस में चाहिए? साइन थीटा में। तो यानी कि हमें टेन और सेक को हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब है टेन और सेक को साइन और कॉस में हमें चेंज करना पड़ेगा। सेक थीटा हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा होता है एंड टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, दैट्स इट। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले हमने टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दिया है, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट में ओनली 1 बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
तो देखिए अब हम सेक थीटा को चेंज कर देंगे, देखिए इसमें साइन और कोस, सो सेक स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में चेंज करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को हम साइन लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर, नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है। देखिए एक छोटा सा एडिशन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि 5/6 4/6, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनका एलसीएम 6 और 6 का एलसीएम 6 ही आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उनको प्लस या माइनस जो भी है वो कर देना है। यहाँ माइनस है तो 5 - 4। सेम यहाँ पे प्रोसेस हम करेंगे cos स्क्वायर थीटा, भले इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है कौन सा नंबर है, लेकिन है तो सेम, जो भी नंबर होगा वो सेम होगा। तो cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम cos स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज माइनस हो जाएंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। और अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को अगर आप राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, क्यों लेकर आएंगे भाई, क्योंकि हमें फॉर्मूला cos थीटा का ही चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट में लेकर के आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 तो cos स्क्वायर थीटा अगेन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ओनली क्या बचा cos स्क्वायर थीटा तो हट चुका है 1 - sin स्क्वायर थीटा। आप देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये वही रिलेशन है जो फर्स्ट आइडेंटिटी से हमें मिला था, देखिए। और आगे का प्रोसीजर सेम है, अगेन आप इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए a² - b², एक बार ये 1 + sin थीटा ब्रैकेट में प्लस में, एक बार 1 - sin थीटा, ठीक है ना। अगर इन पे स्क्वायर हटा देंगे तो ये ऊपर के दोनों ही फॉर्मूलेज रूट में आ जाएंगे। cos थीटा इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो सेकेंड आइडेंटिटी से भी हम कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन देखिए मेरा मकसद जो है वो ये है कि आपका ब्रेन जो है यूज़ हो, कि अगर आपको फिक्स पैटर्न पे नहीं रहना है कि एक तरीके से ये हो गया है तो दैट्स इट, बाकी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी लिखिए मैंने 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो क्या इससे भी वही रिलेशन आएगा? कैसे आएगा देखिए, सेम यहाँ पे रखना है, 1 को आपको लेफ्ट में रखना है, cot स्क्वायर थीटा को पहले राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पर हमें cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए sin थीटा में, सो cos थीटा और sin में ही चेंज करना पड़ेगा आपको दोनों को, cosec और cot को। cosec थीटा को हम जानते हैं 1/sin थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू tan का अपोजिट cos थीटा अपॉन sin थीटा, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चूँकि इनमें आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इन पर स्क्वायर आ जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, एंड cot स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अगेन वही सेम प्रोसेस, sin स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर सेम है, मतलब नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा का एलसीएम sin स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा को हम डिनोमिनेटर से इधर लेकर के आएंगे, डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में है, अगर आप लेफ्ट में लेके आओगे sin स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके अगेन sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा लेफ्ट में, राइट में sin स्क्वायर थीटा हट जाएगा और क्या बचेगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए हमें cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो cos थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है माइनस में है, तो cos थीटा को हम राइट से लेफ्ट में ले आएंगे और sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का है cos स्क्वायर थीटा, इधर आके प्लस का हो जाएगा देखिए, और sin स्क्वायर थीटा जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये अगेन वही रिलेशन आ चुका है जो फर्स्ट आइडेंटिटी से आपको मिला था। अगेन वही सेम प्रोसेस, a² - b² आइडेंटिटी से, एक बार 1 + sin थीटा, एक बार 1 - sin थीटा। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे ऊपर दोनों से तो ये एक्सप्रेशन रूट में आ जाएंगे आपके पास, cos थीटा इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही आइडेंटिटी यूज करके हमने सेम रिलेशन को डिराइव कर लिया है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल फर्स्ट आइडेंटिटी से ही जो है cos थीटा और sin थीटा में रिलेशन आपका डिराइव होगा, तीनों में से किसी भी आइडेंटिटी से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला देखिए, cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, कंक्लूजन हमारा ये निकला cos थीटा का फॉर्मूला है √1 - sin स्क्वायर थीटा, और अगर आप a² - b² अप्लाई करने के बाद जो चेंज होगा फॉर्मूला वो ये होगा cos थीटा इक्वल टू √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अगर आपको cos थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में cos में स्क्वायर लग जाएगा और रूट हट जाएगा, दैट्स इट। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेन थीटा को ओनली साइन थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।